है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2316 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं याकूब अध्याय 5 पद 17 और 18। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि यद्यपि एलिया की प्रार्थनाएं असाधारण कार्यों को होने दी, पर एलिया हमारे समान एक साधारण मनुष्य था, जिनमें खुशी, गम, आशा, निराशा, भय आदि सभी एहसास होते थे। उसके बावजूद भी उनकी प्रार्थनाएं इतना प्रभावशाली क्यों थी? उसमें क्या रहस्य छिपा था? एलिया की प्रार्थनाओं में आप 2 महत्वपूर्ण बातें देख सकते हैं। पहली बात, एलिया के अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने का जोश था, जो परमेश्वर के प्रति गहरा प्रेम का परिणाम था। आप इस बात को कभी नहीं भूले कि एलिया परमेश्वर की सेवा जब कर रहा था, परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस्राएल में अनुकूल माहौल नहीं था। राजा आहाब और उसकी सीदोनी पत्नी इजाबेल दोनों मूर्ति पूजक थे। ज्यादातर पुरोहित जो थे बाल के पुजारी थे। जो खुद को यहोवा के भविष्यद्वक्ता कहते थे, वे भी इजाबेल के चमचे थे, अर्थात किसी प्रकार के आत्मिक माहौल देश में नहीं थे कि कोई परमेश्वर के लिए जिए। परंतु ऐसी अंधकारमय परिस्थिति में भी एलिया में इतना भरोसा था कि यहोवा जीवित सच्चा परमेश्वर है, जो उन्हें एक कौवा के माध्यम से भी खिला सकता है। पहला राजा अध्याय 17 की 1 से 6 तक पढ़िएगा। यह जिस भरोसा की चर्चा मैं कह रहा हूं, वो एलिया का एक बहादुरिता से बढ़कर परमेश्वर से उनका गहरा प्रेम का परिणाम स्वरूप ही मैं समझता हूं। His trust upon God was an outcome of his in-depth love for God. दूसरी बात, एलिया की प्रार्थनाओं में पाया जाने वाला दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनकी प्रार्थनाएं अपनी क्षमताओं के प्रदर्शन से बढ़कर अपनी कमजोरियों को अपनाना था। His prayers were not an exhibition of his abilities, but accepting his weaknesses. पहला राजा 19 की 4 में देखिएगा, वो परमेश्वर से क्या बोल रहा है। हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। आसमान से आग उतार कर जिसने गीले बलिवेदी पर रखे गए बलि पशु को जला दिया, अब बिना संदेह किए ये स्वीकार कर रहा है कि उनको अपने पूर्वजों से अधिक कोई महत्व नहीं है। एलिया के इन शब्दों को निराशाजनक शब्दों के रूप में समझना गलत नहीं होगा, परंतु इस प्रकार समझना अधिक सही होगा कि वो प्रभु के सामने ये स्वीकार कर रहा है कि प्रभु, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपकी सारी इच्छा की पूर्ति करूं या उन सभी कामों को करूं जो आप मुझसे चाहता है। प्रभु की सेवा में 21 वर्ष के अनुभव में अनेकों बार इस प्रार्थना किया हुआ एक इंसान के रूप में मैं ये कह सकता हूं कि हमारी प्रार्थनाएं निराशा भरी भी क्यों ना हो, अपनी कमजोरियों को जब हम स्वीकार करते हैं, हमारे हाथ छोड़ने वाला नहीं है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर ने एलिया पर यह आरोप नहीं लगाया कि तुम अभी एक डरपोक हो गए हो। वो अपने दास को अग्निमय रथों को भेजकर सम्मान के साथ स्वर्ग की ओर स्वागत करता है, क्योंकि परमेश्वर इस बात पर खुश थे कि एलिया ने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और ये अंगीकार किया कि हे परमेश्वर, तूने जो ताकत मुझे दी है, उसके अलावा मेरे पास अपनी कोई ताकत नहीं है। प्यारो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए परमेश्वर से मदद की गुहार लगाने वाली कोई भी प्रार्थना प्रभावशाली है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। एक और धन्य दिन की शुभकामनाओं के साथ मेरे शब्दों को मैं विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।